नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा मेजरमेंट एंड मेजरिंग रूल का चैप्टर चल रहा है। तो इस चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर में कुछ रूल के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से रूल के बारे में पढ़ा था। नैरो रूल, फ्लेक्सिबल रूल, श्रिंक रूल और हुक रूल। ये 4 रूल के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इन चारों रूलों का क्या क्या उपयोग है, कैसे इनकी बनावट होती है, बाकी क्या है और साइज़ क्या है, ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो इस लेक्चर में कुछ अन्य रूल बचे हुए हैं, उन रूलों को हम देख लेते हैं कि उनका क्या उपयोग है, कैसे उनका उपयोग करते हैं, क्या साइज़ है, कैसी बनावट होती है, ये सब बाकी बचे हुए रूल हम इस लेक्चर में देख लेते हैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा है? शॉर्ट रूल। शॉर्ट रूल, ये शॉर्ट रूल बना हुआ है। शॉर्ट रूल क्या है? कई सारे रूलों का एक सेट होता है और शॉर्ट रूल में एक टूल होल्डर होता है और उस टूल होल्डर में खांचा कटा होता है और उन खांचों में कई सारे रूल, अलग अलग रूल सेट करके हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और इसके पिछले भाग पर नट किया हुआ नट लगा होता है और बाकी ये टूल होल्डर है और दोनों पर नर्लिंग किया होता है। नर्लिंग का मतलब उसमें खांचा काटा जाता है ताकि ये नट घुमाने से, उसको टाइट करने से स्लिप ना हो, फंसे ना। और शॉर्ट रूल कई सारे सेट में पाए जाते हैं, माने एक सेट में, शॉर्ट रूल के एक सेट में कई सारे ये स्टील की रूल की पत्तियाँ मिलती हैं, ब्लेड मिलते हैं, जैसे 5, 10, 12.5, 20 और 25 मिलीमीटर। इन साइज़ों में एक सेट में रूल की पत्तियाँ पाई जाती हैं। और शॉर्ट रूल का मुख्य प्रयोग क्या है? स्लॉट, ग्रूव इत्यादि की माप लेने के लिए शॉर्ट रूल का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया शॉर्ट रूल। अब क्या है? कैलिपर रूल। तो ये कैलिपर रूल है, इस तरह का पूरा, बहुत ही जटिल है। तो कैलिपर रूल का मुख्य प्रयोग क्या है? कैलिपर रूल का प्रयोग किसी जॉब की अंदरूनी और बाहरी माप लेने के लिए उपयोग किया जाता है। शॉर्ट रूल ये 2 सेटों में मिलकर बना होता है। एक सेट इस वाले सेट में आगे पीछे स्लाइड करता है और ये जो इनके जबड़े हैं, इस जबड़े से किसी भी जॉब का बाहरी माप या अंदरूनी माप लिया जा सकता है। तो ये है कैलिपर रूल। कैलिपर रूल वर्नियर कैलिपर के आकार पर होता है। वर्नियर कैलिपर भी एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसको हम आगे बताएंगे। तो कैलिपर रूल भी वर्नियर कैलिपर के आकार का बना हुआ है, तो इसलिए इसका नाम कैलिपर रूल पड़ा है। बाकी इसका क्या उपयोग है? कैलिपर रूल का उपयोग करते हैं किसी भी जॉब का बाहरी या अंदरूनी माप लेने के लिए कैलिपर रूल का उपयोग करते हैं। और कैलिपर रूल इस सेट में, यह सेट क्या करता है, आगे पीछे स्लाइड करता है, स्लाइड करके माप लेता है। और यहाँ पर एक थंब नॉब दिया हुआ है, यहाँ पर अंगूठे को रख करके हम आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। तो ये है कैलिपर रूल। और फिर क्या आता है? स्टील टेप रूल। स्टील टेप रूल वर्कशॉप में बहुत अधिक उपयोग में लाया जाता है, या ये कहने की आमतौर पर स्टील टेप रूल वर्कशॉप में उपयोग में लाया जाता है। स्टील टेप रूल 6 फुट की लंबाई में पाए जाते हैं। स्टील टेप रूल कैसा होता है? जैसे फिगर आप समझ लीजिए, इस तरह का ये स्टील टेप रूल होता है। स्टील टेप रूल, तो स्टील टेप रूल मुख्य रूप से वर्कशॉप में उपयोग किया जाने वाला है और स्टील टेप रूल अधिकतम 6 फुट लंबाई तक पाए जाते हैं। फिर है स्टील टेप। स्टील टेप भी स्टील रूल की भांति स्टील टेप रूल की भांति इस तरह से गोलाकार आकृति में फोल्डिंग करके रखा जाता है। लेकिन अंतर क्या है कि स्टील टेप 100 मीटर की लंबाई में पाए जाते हैं और स्टील टेप का प्रयोग वर्कशॉप में नहीं बल्कि किसी लंबे जमीन, जैसे जमीन की लंबाई चौड़ाई इत्यादि, यानी जमीन नापने के लिए स्टील टेप का प्रयोग किया जाता है। और स्टील टेप भी स्टील टेप रूल की भांति इस तरह से गोलाकार आकृति में बने होते हैं। ठीक, तो ये सब कुछ बचे हुए रूल थे जो हमने आज देख लिया। जितने भी प्रकार के रूल हैं, मुख्य रूप से आपको स्टैंडर्ड स्टील रूल
याद रखना है कि स्टैंडर्ड स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है, उससे कम आप कितने ले सकते हैं। और श्रिंक रूल कल बताए थे, श्रिंक रूल का क्या उपयोग है, श्रिंक रूल का उपयोग पूछता है। नैरो रूल का क्या उपयोग है, फ्लेक्सिबल रूल का क्या उपयोग है, वो सब मुख्य रूप से हैं। बाकी यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आप ये देखें। और किसी भी रूल का यदि इमेज आपके दिमाग में याद है तो इमेज को देख करके आप उस रूल के बारे में बता सकते हैं। जैसे यह कैलिपर रूल है, तो कैलिपर रूल का इमेज यदि हम न बनाए होते तो आप समझ नहीं पाते कि कैलिपर रूल का उपयोग कैसे करते हैं, कैसा कैलिपर रूल होता है, क्या होता है इत्यादि आप नहीं समझ पाते। लेकिन फिगर मात्र बनाने से, डायग्राम बना देने से ही आप इसको पूरी तरह से समझ पा रहे होंगे कि कैलिपर रूल का ये अगर डिज़ाइन है तो भाई कैलिपर रूल क्या है, आगे पीछे स्लाइड करता है और आगे पीछे स्लाइड करेगा तो ये इसका जबड़ा है, तो इस जबड़े के द्वारा वह बाहरी और अंदरूनी माप ले सकता है। तो डायग्राम या फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप फिगर भी बना सकते हैं, लेकिन यदि ये फिगर आपके दिमाग में याद है तो फिगर के माध्यम से आप उस यंत्र की या उस मापक बाजार की पूरी परिभाषा, पूरा उपयोग आप लिख सकते हैं। और जैसे यहाँ पर भी है, ये कौन सा है, शॉर्ट रूल। तो शॉर्ट रूल अलग अलग साइज़ों में पाए जाते हैं, उनके अलग अलग सेटों में मिलते हैं, अलग अलग रूल क्या है अलग अलग साइज़ों में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने शॉर्ट रूल बना दिया। तो शॉर्ट रूल डायग्राम देख करके समझना आसान है, अगर डायग्राम नहीं बनाते तो आप नहीं समझ पाते। तो इसलिए डायग्राम आपको भी बनाना चाहिए, और डायग्राम से क्या है जल्दी दिमाग में वह क्लियर बैठती है। तो ये सब हमने आज देख लिया कि भाई रूल और कितने कितने प्रकार के रूल थे, ये सब रूल के बारे में हमने पढ़ लिया। और आगे हम पढ़ाएंगे आपको कि स्केल और स्टील रूल में क्या अंतर है। स्केल और स्टील रूल में क्या अंतर है ये हम आगे आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।